इनफैक्ट मैं मालूम तो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद वो बढ़ती जा रही है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था 31% ऑलरेडी हो चुका है। तो बस कुछ ही टाइम के अंदर वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ कल जैसे कि अपडेट्स मिले हैं आपको, उसके बाद जो इस दौरान जो इस ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम यानी ड्यूरिंग दिस पीरियड हम लोग क्रिप्टो के बारे में जितनी ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वो लेना चाहिए, है ना। उसी कड़ी में आज हम लोग फिर से आपके पास एक नया सेशन मास्टर क्लास का लेकर के आए हैं, जहां पर क्रिप्टो के बारे में आपको हमारे एक बहुत ही जबरदस्त प्रोफेसर साहब हैं, ठीक है, जो कि बहुत बढ़िया तरीके से अपने प्रोफेसर स्टाइल में आपको समझाते हैं। पीछे उनका एक सेशन हुआ था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था वो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट था। और बहुत ही, अगर मैं बात करूं तो उनका बताने का जो स्टाइल भी था वो बहुत ही यूनिक था वो, ठीक है ना। यानी चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के साथ उन्होंने बहुत सारी चीजें आपको बताई थी। तो आज भी एक नई टॉपिक के ऊपर एक क्रिप्टो के अंदर जो चीजें हो रही हैं उसको लेकर के आपको बताने वाले हैं। तो आज जितने भी लोग हमारे साथ आए हैं उन सबका मैं स्वागत करूंगा। पूरे ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के बिहाफ पे, हमारी कोर टीम के बिहाफ पे आप सबका स्वागत है इस लर्निंग एक्सपीरियंस पे। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे ब्लॉकवरा के प्रोफेसर साहब मिस्टर किरण जगदाले जी। ओवर टू यू किरण सर। यस सर, थैंक यू वेरी मच। आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है, थोड़ी कम आ रही है। ओके, तो आज का जो सेशन है जी, थैंक यू वेरी मच। पहले तो ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी ने आज मुझे मेरा क्रिप्टो का जो अनुभव है ये हमारी टीम के साथ शेयर करने का मौका दिया। और लास्ट टाइम जब मैंने वो सेशन लिया था तो बहुत लोगों का बहुत सारे क्वेश्चंस कॉल करके आए हुए हैं। क्वेश्चन जो है वो अलग अलग तरीके से है। एक्चुअल में हम क्रिप्टो जो कमा रहे हैं वो वाकई बहुत कम लोगों का ऐसे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा एसेट नहीं है, तो उसको सिक्योर करके क्या रखना है। मतलब मान के चलो हमारे जेब में 10,000 रुपए है और उसमें से 10 का नोट अगर गिर जाता है तो ज्यादा दुख नहीं होता है किसी को। लेकिन वही 10 ही रुपए है और 10 ही रुपए चले जाए तो वो जो मेंटल स्टेबिलिटी है, वो दुख झेलने की, वो अलग अलग होती है। तो दोस्तों ये क्रिप्टो का जो एजुकेशन है वो इस वर्ल्ड में आते वक्त आपको हर बार लेना है, या फिर आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी वो देना जरूरी है। ये हमें जिम्मेदारी है। जिन जिन लोगों को हमने क्रिप्टो में एज अ मेंटर करके हमने उनको लाया है ये सिस्टम में, क्रिप्टो के वर्ल्ड में, तो हमें जिम्मेदारी बनती है कि आपको वो पूरा नॉलेज क्रिप्टो सिक्योर कैसे रखना है वो देने की जिम्मेदारी हमारी है। तो आज के सेशन में जो पिछले वाला थोड़ा बहुत था और कुछ ऐसी बातें रहेंगी थोड़ी अलग, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अभी। सेशन स्टार्ट करते ही आपको, मतलब आज का जो सेशन है वो पिछली बार थोड़ा, मतलब 70-80% पिछली बार जैसा रहेगा, लेकिन जो भी ये सेशन रहने वाला है वो वाकई हमारे लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा। अभी अभी जो है ना, अभी देखो हमारा जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का जो भी रजिस्ट्रेशन हमारा आईडी है, वहां पर सिस्टम ने बोला है कि आपको बाइनांस के BEP20 के जो कॉइन है और 2.0 के जो कॉइन है वो ट्रांसफर करके देना है किसी एक पर्टिकुलर आईडी पे। दोस्तों
क्रिप्टो का एजुकेशन देखिए, मेरे टीम में और मेरे अलग मतलब दूसरे टीम से भी ऐसे कॉल आते हैं कि सर वो कैसे भेजना है। हालांकि गिरीश सर ने वीडियो बनाया है, फिर भी वो कंफ्यूज है। इसका मतलब क्या है, उनको यही नॉलेज नहीं है। बहुत लोग तो ऐसे बोल रहे थे कि सर यूएसडीटी कैसे बनाते हैं, ये भी उनको मालूम नहीं। तो ये जो पीरियड था ना वो एजुकेशन लेने का था, और एजुकेशन के साथ साथ आपको हर वक्त आपके टीम को कनेक्टेड रहने का एक चांस आपके पास है। तो आपको ये इंडिविजुअली हर एक बंदे का जूम लेके या फिर उसके पास जाके वो आपको सिखाना है जो जो क्रिप्टो एक्सचेंज करना है। तो हालांकि 10 तारीख के बाद शायद, या फिर एक 2-4 दिन में, या फिर हफ्ते में हमें 3.0 के जो कॉइन है वो आने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले वो भेजना कैसे है, उसको ब्लॉकचेन पे भेजना कैसे है, वो भी आना जरूरी है। हमारे पास जो भी टी बैक ब्लॉकोरा का जो टोकन है उसको सिक्योर रखने के लिए, अभी ये सिक्योर करने के बाद मैं क्यों कर रहा हूँ, पहला तो स्टार्ट में यहां से करूंगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिप्टो हमें सिक्योर रखना, कैसे रखना है, क्यों रखना है, ट्रस्ट वॉलेट में रख दिया या फिर मेटामास्क में या फिर सेपल में है हमारे कॉइन, तो वो सेफ है ऐसे हमें लगता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे कुछ हैकर्स हमारे सिस्टम में सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ पर आ रहे हैं, और बहुत बार ऐसे डिटेक्ट हुआ है। सिर्फ टीबैक ही नहीं, अदर क्रिप्टो भी चुरा के लेके जा रहे हो। मतलब मान के चलो टीबैक के साथ आपके पास बीएनबी है या फिर यूएसडीटी है या फिर मैटिक कॉइन है, तो वो भी वो लिंक से जो है मालवेयर वायरस जो घुसा है आपके मोबाइल में किसी के, तो वो भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर उस पे बात रहेगी हमारी। जस्ट मिनट। ओके, तो व्हाई टू सिक्योर योर क्रिप्टो वॉलेट्स फ्रॉम हैकर्स, क्यों रखना है, या फिर कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, वेज है जो हमें क्रिप्टो हैकर से बचा सकते हैं। मैं ये गारंटी नहीं दूंगा कि 100% बचाएंगे, लेकिन हम जितना अपने वॉलेट को ऑफलाइन रखेंगे उतना हमें ये सिस्टम में मेरा आवाज आ रहा है सर? आ रहे परफेक्ट है। ओके, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है? नहीं क्लियर है, क्लियर है। तो जो ये जो वेज है, ये वेज हमें अलग अलग वेज है जिस तरह से हम अपना क्रिप्टो का वॉलेट है ऑफलाइन रख सकते हैं। ऑफलाइन क्यों रखना है, कैसे रखना है, या फिर ऑफलाइन रखने पर ही हमारे सिक्योर रहेंगे, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। पहले तो आज का जो वीडियोस है दोस्तों, आज का एजुकेशन सेशन रहेगा। यहाँ पर कोई भी आपको बाय और सेल का कॉल नहीं दिया जाएगा, ये पूरा एजुकेशनल पर्पस है। और ये हैकिंग जो है वो एक्चुअली यूनिवर्सिटी सिलेबस में सिखाया भी जाता है, हैक कैसे होता है और उसके बचने के जो वेज है वो भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं लोगों को, स्टूडेंट्स को। तो उसमें से कुछ पॉइंट्स मैंने लिए हैं। क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग है। यहाँ पर अलग अलग रिवॉल्यूशंस, अभी ये फ्यूचर जर्नी स्टार्ट है इसकी। तो यहाँ पर कुछ इन्वेंशंस हो गए, उस पर काम होगा, उसमें रिस्क होगी। जितना ज्यादा नया इन्वेंशन रहेगा उतना ज्यादा उसमें रिस्क रहने वाला है। और इम्पोर्टेंट बात यह है
कि यहाँ पर आप जब भी इन्वेस्ट करना चाहो तो आप खुद का एक रिसर्च करो। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते वक्त हमारा हार्ड मनी यूज होता है, वो हार्ड मनी उतना ही चाहिए जितना हम लूज करने का एफोर्ड कर सकते हैं। मतलब आपके लाइफ में जो भी मनी आप लूज करने पर आपको कोई दुख नहीं होगा, आप स्टेबल रह सकोगे, आपका लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगा, उतना ही पैसा आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। ये जान लो, क्योंकि जैसे जैसे क्रिप्टो का नॉलेज बढ़ता है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, कर्जा लेके, दोस्तों से मांग के, बहुत लोगों से उधार लेके ये क्रिप्टो में आते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ यहाँ पर रिस्क तो ज्यादा है लेकिन रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा है। वो रिवार्ड के लालच में यहाँ पर आने वाले हर एक बंदा इधर आके फंस जाता है। जो हर मतलब आप स्टॉक मार्केट में जाओगे, म्यूचुअल फंड में जाओगे, किसी भी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट के जाओगे, जितना ज्यादा आपको पैसा मिलता रहेगा तो उतना ज्यादा आप यहाँ पर रिस्क भी उतना ज्यादा है। और वो रिस्क कैसे कम कर सकते हैं, वो सिर्फ एजुकेशन के पावर से आप कर सकते हो। जितना ज्यादा आपका एजुकेशन रहेगा उतना रिस्क कम होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और एक बात आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ पर जो भी आप डिसीजन लेने वाले हो ये क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट पे, वो पूरा आप पर डिपेंड है और उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो आप खुद पर है। ये आज का जो सेशन होने जा रहा है वो बेसिकली क्रिप्टो सिक्योर रखने के लिए क्या है। देखिए आप स्क्रीन पर अगर आपकी नजर है तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर जो लिंक दी है वो लिंक पे आपने कभी क्लिक किया है क्या, यहाँ पर एक क्वेश्चन है। ये फेसबुक पे आई हुई एक लिंक है जो ब्लॉक और नाम से किसी ने एक आईडी फेसबुक पे बनाया है, लोगो भी उस पे डाला है और वहां पर लिखा है कि गुड न्यूज फॉर यू टुडे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एप्रिसिएशन फॉर एक्टिव यूजर्स इन 2023। ऐसी एक न्यूज है, यहाँ पर आप देख सकते हो कॉपीराइट 2023 ब्लॉक और फाउंडेशन ऑल राइट्स रिजर्व, और किसी ने इसको टैग किया है, ऐसा एक मालवेयर है ये। अभी आप बहुत आपने केसेस सुने रहेंगे, फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है ना, ट्विटर का अकाउंट हैक हो गया, ऐसे वो हैक करके ये ऐसे न्यूज भेज रहे हैं। और यहाँ पर एक https://cult.ly ऐसे एक लिंक है ना। तो अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको 200 टी बैग फ्री ऑफ कॉस्ट वो भेजेंगे, ऐसा ये मैसेज है। तो ऐसे तो एसएमएस भी हमें बहुत बार आते हैं, करेक्ट। एसएमएस किसके आते हैं, वो एसएमएस जो रहते हैं वो रहते हैं हमारे, मतलब ये बैंक का आपका लॉटरी लगा है, आप कॉल करें और आपका रिवॉर्ड जो है लॉटरी का वो आप ले, ऐसे बहुत एसएमएस आते हैं। तो अगर कोई किसी उसी एक लिंक पे या उस एसएमएस के लिंक पे क्लिक करे तो क्या होता है, हमारा जो बैलेंस है वो ऑटोमेटिक कट हो जाता है। वैसा ही एक है जो ब्लॉकचेन पे हो रहा है। अगर कोई भी बंदा अननोइंगली इसको क्लिक करता है तो इसमें जो वायरस है, मालवेयर है, वो हमारे मोबाइल में आ जाता है और शायद इंस्टेंटली हो या फिर जब भी आप किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ट्रिगर कर रहे हो तो वहां पर आपको अप्रूवल देना होता है। अगर नए बंदे हैं तो उनको पता भी नहीं रहेगा ये अप्रूवल क्या होता है। जब भी आप, अगर आपके पास टीबैक है और आपको सेल करके उसको यूएसडीटी करना है तो आपको यूनिस्वैप पे जाकर उसको सेल करना होता है, करेक्ट। और वो सेल करने के बाद उसको अप्रूवल जब आप देते हो तो क्या होता है, एक्चुअल में जो आपका 12 सीड्स है, आपका जो प्राइवेट 12 सीड्स है वो एक्सेस होता है ब्लॉकचेन पे और फिर आपका वो टीबैक जाके आपको यूएसडीटी आते हैं। तो उस वक्त ये एक्टिव होता है मालवेयर। तो उस वक्त आपको ये, अब हमें भी पता नहीं रहता कि ये हमारे मोबाइल में कब आ गया। और हालांकि टीबैक का जो अभी पूरे वर्ल्ड में जो भी डिस्कॉर्ड का ग्रुप है या फिर मान के चलो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जहां पर बहुत लोग अपना उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। और क्रिप्टो के वर्ल्ड में ब्लॉक और पैनोरामा का जो भी फंक्शनिंग आज के दिन में चल रहा है वो अदर देन डेफी यूजर जो है, मतलब हमने डेफी में तो स्टेकिंग का लगाया है लेकिन जो अदर देन लोग है
वो डेफी को बाहर से देख रहे हैं या फिर ब्लॉक और पैनोरामा को देख रहे हैं। तो उस तरह जैसे अच्छे लोग देख रहे हैं वैसे बुरे लोग भी देख रहे हैं। जो हैकर्स है उनको पता है, क्या पता है, यहाँ पर नए लोग आने वाले हैं और नए लोग गलतियां ज्यादा करते हैं क्योंकि एजुकेशन उनको कम रहता है, आने के बाद एजुकेशन स्टार्ट होता है। और कुछ कुछ तो लोग ऐसे होते हैं सिर्फ पैसा देते हैं, एजुकेशन कुछ नहीं लेते, उनको सिर्फ पैसे का पैसा चाहिए। लेकिन अगर आप एजुकेशन लोगे तो 1x 2x 5x 10x 100x भी आपका प्रिंसिपल हो सकता है। तो ये जो बात है दोस्तों, यहाँ पर आपको ऐसे कुछ लिंक्स आने वाले हैं इन फ्यूचर, आपको पहले से आगाह किया जाता है। तो वो करने, यहाँ पर जो आज का सेशन है इसका रीजन क्या है, आने वाले वक्त में ऐसा हमारे किसी भी बंदे के साथ ना हो कि उसका क्रिप्टो जो है, कोई भी क्रिप्टो, मैं सिर्फ ब्लॉक और नहीं कह रहा हूँ, कोई भी क्रिप्टो आपके वॉलेट में, अगर आप क्रिप्टो वर्ल्ड में आना चाहते हैं तो वॉलेट में है और अननोइंगली आप किसी लिंक पे क्लिक करोगे तो ऐसे होने का चांस बढ़ने जाने वाला है, क्योंकि ब्लॉक और का प्राइस आने वाले समय में बहुत बढ़ने वाला है, पैनोरामा का प्राइस बढ़ने वाला है। क्रिप्टो वर्ल्ड में जो अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग हैं, वो आपको, अच्छे लोग हैं तो वो प्राइस बढ़ाएंगे, है ना, या फिर जो हैकर्स है वो आपका क्रिप्टो, मतलब आप उस पे काम करोगे अच्छी तरह से, आप पैसा क्रिप्टो में कमाओगे और आपका वॉलेट कोई हैक करके ले जाएगा। तो हमारे वॉलेट, हमारा एसेट सिक्योर रखना क्यों जरूरी है, यहाँ पर एक सिनेरियो कंसिडर करेंगे हम। मान के चलो एक बंदा या बंदी है, उसके पास नियर अबाउट उतना कैश है, 350 करोड़ का कैश है, और उनको क्या करना है, ये पैसा जो है बैंक अकाउंट में डालना है, और ये बैंक अकाउंट में इन्होंने डाल दिया तो कितना सिक्योर ये 350 करोड़ बैंक में है, ऐसा आपको लगता है? अगर आप आरबीआई की पॉलिसी देखोगे दोस्तों, तो आरबीआई की पॉलिसी में ऐसा कहा जाता है कि आपको, आपके पास, आपके वॉलेट में जितना भी क्रिप्टो है वो क्रिप्टो, या फिर आपके अकाउंट पे जितना भी पैसा है, अगर वो बैंकरप्ट हो जाए या फिर अगर वहां से कोई कर्जा ले और वो पेड ना करे तो बैंक क्या हो जाएगी, बैंकरप्ट हो जाएगी, करेक्ट। और वो बैंकरप्ट होने के बाद आपका जो ये 350 करोड़ है उसमें से जो सिक्योरिटी इंश्योर्ड पैसा है वो कितना रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ 350 करोड़ रहेगा, करेक्ट। नहीं दोस्तों, आरबीआई का एक पॉलिसी है, मैं आपको ये स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ। अभी मैंने ये गूगल पे सर्च किया, आप देख सकते हो, हाउ मच आरबीआई पेज इफ बैंक गेट बैंकरप्ट। तो यहाँ पर देखिए कितना लिखा है, और ये तो गूगल का है ना, तो आरबीआई का ये वेबसाइट है, देखो उस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये एफएक्यू है। तो ये आरबीआई का वेबसाइट है, वहां पर दिखाई दे रहा है, ये थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट इंश्योर्ड बाय द DICGC। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, each depositor in a bank is insured up to maximum of 5 lakh rupees for both principal and interest amount। up to लिखा है, हा? मतलब ज्यादा से ज्यादा इतना आपको इंश्योर्ड होगा, आपका अमाउंट कितना भी रहने दो, आपको सिर्फ इतना ही मिलेगा। मतलब बैंक भी आपके पैसे का जिम्मेदारी सिर्फ 5 लाख तक रखती है, इसका अर्थ यही हुआ, करेक्ट। और ये DICGC क्या है, तो ऊपर आप देखोगे यहाँ पर, गाइड टू द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, मतलब ये आरबीआई का कोई डिपार्टमेंट रहेगा, क्योंकि आरबीआई के वेबसाइट पे है। DICGC आपके पेमेंट का जो गारंटी देने वाला डिपार्टमेंट है, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पर है। तो इतना ही पैसा आपको क्या है, सिक्योर्ड है, 5 लाख,
उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में सिक्योर है। ये और हर एक धंधे का एक उसूल जो रहता है वही, मतलब हमारा हर एक एसेट जो है वो सिक्योर नहीं है आज के दिन में। अगर आपके पास मान के चलो 1 एकड़ जमीन है और 2 साल 3 साल बाद वहां पर अगर मान के चलो, अभी आपने कुछ न्यूज सुने रहेंगे कि कश्मीर में प्लेटिनम मिला है, और जिस भी जगह मिलेगा, ये जिस भी बंदे का रहेगा ना वो जगह, वो गवर्नमेंट की है। आसाम में भी कुछ माइनिंग बहुत अच्छे गोल्ड, या उड़ीसा में, सॉरी उड़ीसा में 3 जिले में गोल्ड मिला है, आपने न्यूज देखा रहेगा। तो वो जिस जगह पे मिला है, अगर वो किसी बंदे का रहेगा, हम उसे बोलते रजिस्ट्री जिसके नाम रहेगी उसकी, वो अभी उसका नहीं है वो जमीन, वो गवर्नमेंट का हो चुका है। मतलब हमारा जमीन भी हमारा नहीं है। अगर इन फ्यूचर आगे जाके मेरे 1 एकड़ में मान के चलो पेट्रोल मिल गया नीचे, जमीन के नीचे, तो वो मेरा 1 एकड़ मेरा नहीं रहेगा, वो गवर्नमेंट का है, क्योंकि हम उस पर रह रहे सिर्फ, मतलब बोलते हैं ना हम लीज पे रह रहे, और वो जमीन मतलब मेरे बाद मेरे बच्चों को जाएगी। अगर 50-100 साल के बाद अगर वो वहां पर कुछ मिले तो भी वो गवर्नमेंट का रहेगा। तो ऐसे हमारा कुछ भी एसेट हमारा नहीं है, लेकिन ये सिक्योरिटी जो है, जो क्रिप्टो है, वो हमारे पास रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो यहाँ पर एक फोटो है, यहाँ पर जो तिजोरी दिख रही है आपको, तिजोरी बंद है, लेकिन पैसा किधर है? बाहर है। और वो पैसा निकालने के लिए जो हम क्या बोलेंगे उनको, हैकर्स या फिर इंटेलिजेंट पर्सन, जो दूसरों के काम पर पैसा कमाते है ना, हैकर्स वही होते हैं जो मतलब दिमाग लगा के कुछ लोगों को मार्केटिंग करके या फिर खुद का ट्रेडिंग करके जो पैसा कमा रहे हैं और उसको वो चुरा के लेके जा रहे हैं। तो साइबर क्रिमिनल जो है use of sophisticated tools to technique to hack crypto exchange and wallets। क्रिप्टो के एक्सचेंज भी हैक होते हैं, वेज है कि जहां पर हम अपना क्रिप्टो सेफ रख सकते हैं। तो यहाँ से तो पहला एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम किसी बंदे को ये क्रिप्टो वर्ल्ड में लाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर एक 12 सीड्स, 12 पासवर्ड, 12, हम मराठी में बोलते हैं 12 चाव्या। तो वो कीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको फोटो निकाल के नहीं रखना है आपके मोबाइल में, फोटो भी नहीं निकालना है, उसका स्क्रीनशॉट भी नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो वॉलेट है, हमारा मोबाइल जो है वो किसी क्लाउड पे सेव है ना, हमारा जीमेल है, ये पूरा डेटा हमें, हम कोई भी देख सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई नया ऐप हम डाउनलोड करते हैं, तो ऐप डाउनलोड करते वक्त वहां पर हम कुछ परमिशंस को अलाउ करते हैं। हमारा लाइव लोकेशन रहेगा, कैमरा रहेगा, गैलरी रहेगी, या फिर हमारे कॉन्टेक्ट्स रहेंगे, उसको हम अलाउ कर देते हैं। तो अलाउ करते वक्त होता क्या है एक्चुअल में हमारा जो बैकएंड का जो डेटा है वो सब, वो ऐप का जो ओनर है वो एक्सेस कर सकता है। अगर वो एक्सेस कर सकता है और आपके मोबाइल में अगर आपके ये 12 कीज का फोटो है, तो वो भी एक्सेस होगा। और वो एक्सेस होने के बाद इन केस वो क्रिप्टो में काम कर रहा है और उसको पता है ये 12 कीज किसी ट्रस्ट वॉलेट की है, तो इन फ्यूचर आपका वहां पर पूरा का पूरा जो एसेट रहेगा वो चोरी किया जा सकता है। इसके लिए इसका आंसर क्या है? सेफ प्लेस मतलब क्या? आप कागज पे लिख कर, डायरी में लिख कर, आपका जो आपका घर का जो डायरी है उसमें उसको लिख कर हाथ से लिखना है। ठीक है? वो जो वॉलेट निकालते हैं तभी लिखना है। कुछ कुछ बंदे कहते हैं घर जाके अच्छे से डायरी में लिखूंगा, अभी फोटो निकालो, नहीं करना है वो। उसी वक्त आपको आपके बंदे को भी यही सिखाना है दोस्तों। अगर कोई बंदा कहता है ना निकालना, लिख ले तू फोटो निकाल, वो ऐसे नहीं करना है। क्योंकि आगे जाके ये बहुत बड़ा यहाँ पर हैकर्स की नजर रहने वाली है, तो आपको आपका क्रिप्टो सेफ रखना है। ठीक है?
तो वो कागज पे लिखकर, डायरी में लिखकर, 2-3 जगह डायरी लिखकर रखना है और उसको सिक्योर करना है। ये पहला वे हो गया, फर्स्ट। सेकेंड जो है, जो पासवर्ड है, हमें भी पता है बहुत सारे लोगों का कॉमन का पासवर्ड क्या रहता है पता है? 1 2 3 4 5 6, सिंपल। मान के चलो किसी बंदे को मोबाइल भी चला गया ना, और उसने वो ट्रस्ट वॉलेट ओपन कर लिया, मोबाइल गुम हो जाता है किसी किसी का, करेक्ट? तो वो पिन भी निकाल सकते हैं, लॉक पिन रहता है मोबाइल का, वो भी निकाल सकते हैं। और ट्रस्ट वॉलेट ओपन हो जाए और 1 2 3 4 5 से वो भी ओपन हो जाए। इतना सिंपल पासवर्ड मत रखिए। और 80% लोगों का पासवर्ड यही रहता है, तो आप ना रखें प्लीज इसको। अगर आपके ट्रस्ट वॉलेट पे है अभी, उसको आप चेंज कर कीजिए, पिन चेंज कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो ट्रस्ट वॉलेट है, आपका जो सेपल है, या फिर आपका जो मेटामास्क आपने जहां पर आपका क्रिप्टो रखा है, वो आपको ये चीज, मतलब नंबर ऑफ वेज है, उसमें से ये दूसरा वे है, ऐसा है कि आपको आपका पासवर्ड बहुत डिफिकल्ट रखना है, ठीक है? थर्ड, अवॉइड क्रिप्टो लिंक्स ऑन मीडिया प्लेटफॉर्म। इसका मतलब क्या है? देखो, क्रिप्टो वर्ल्ड में कोई भी बंदा है, यूट्यूब, दूसरा है व्हाट्सएप। हम, अब किसी बंदे को पता चले आप क्रिप्टो में काम कर रहे हो, तो आपको डेली के मिनिमम 2 3 5 तो पोस्ट आते ही रहेंगे। कहां पर पता है? फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, डिस्कॉर्ड पे। ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट है, वो आपका डेटा, उनको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके आपको न्यूज दिखाई देती है। अगर आप मान के चलो, अगर आपको सोना खरीदना है और आप सोना खरीदते वक्त किसी जौहरी के दुकान में चले गए, लेकिन आपने सोना नहीं खरीदा, आप उधर से चले आए, तभी आपका लाइव लोकेशन को आप पता है गूगल को, तो वो क्या करता है, ये नेटवर्किंग साइट जो रहती है सोशल मीडिया, वहां पर आपको वो सोने का एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे। ऐसा होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे यूज होता है। तो जैसे देखो, आपको सोना खरीदना है, आप दोपहर जाके आए हैं, तो शाम को जब घर आओगे, आएंगे आप, और फेसबुक ओपन करेंगे, तो वहां पर ऐसे ही कुछ ज्वेलरी के न्यूज रहेंगे, तो आप उस पर क्लिक करो। और जैसे ही क्लिक करोगे, अगर यहाँ पर कोई मालवेयर वायरस रहेगा, तो वो आपके मोबाइल में आएगा। तो ऐसे कुछ स्कैम्स हो रहे हैं। किसी यूट्यूब पे आप मान के चलो, किसी एक यूट्यूबर है जिसके 5 लाख 10 लाख फॉलोअर्स है, जो क्रिप्टो का नॉलेज दे रहा है, और वो क्रिप्टो का नॉलेज में हम जब कभी कभार कमेंट भी पढ़ लेते हैं, और कमेंट में ऐसे कुछ लोग, स्कैमर्स, हैकर्स रहते हैं, जो बोलते हैं कि मैं कॉल देता हूँ, क्रिप्टो बाय और सेल का, ट्रेडिंग का कॉल देता हूँ, ट्रेडिंग सिखाता हूँ, आप यहाँ पर क्लिक करो, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। ऐसे कमेंट में कुछ बहुत सारे लिंक्स आती, अगर आप उस पर भी क्लिक करोगे, तो वहां पर भी, टेलीग्राम में तो ये बहुत चल रहा है अभी। किसी एक ग्रुप में अगर मान के चलो 5,000 लोग हैं, तो एक ऐसे कुछ बंदे वहां पर ज्वाइन हो जाते हैं, वो पूरे सारे लोगों को एक लिंक भेज देते हैं कि आपको गिफ्ट मिल रहा है, आपको ये कॉइन 1 लाख क्वांटिटी का कॉइन आपको गिफ्ट किया जा रहा है। आप इस लिंक पे क्लिक करो, आपके डिटेल भरो, और डिटेल वो भर के लेता है, और आपका पूरा क्रिप्टो चला जाता है। ऐसे बहुत सारे लिंक सोशल मीडिया पे अभी वायरल हो रहे हैं, बहुत सारा। अगर आप गूगल पे जाके क्लिक भी करोगे ना, तो दिन में नियर अबाउट 5 या 6 न्यूज तो होती है क्रिप्टो हैक की। तो आपको आपका वॉलेट सिक्योर रखना है। अभी ये जो हैकिंग या फिर वायरस जो है, वो कब एंटर होता है? यहाँ पर आप देख रहे हो, सेंडर है, फिर प्लेन टेक्स्ट है, इनक्रिप्ट डेटा, साइपर टेक्स्ट, डिक्रिप्ट डेटा, प्लेन टेक्स्ट, और फिर रिसिपेंट।
यहाँ पर नीचे देख रहे हो, पहली जो की है रिसिपेंट्स पब्लिक की और रिसिपेंट्स प्राइवेट की। अभी मान के चलो मुझे टी बैग बेचना है तो मैं यूनिस्वैप पे जाता हूँ, करेक्ट, और टी बैग बेच के मुझे यूएसडीटी करना है। तो जब भी मैं ये यूएसडीटी, सॉरी टी बैग कन्वर्ट करके यूएसडीटी में जाता हूँ, तो यहाँ पर है ना, मैं कुछ अप्रूवल देता हूँ, टी बैग का अप्रूवल दे रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ मैं मेरे वॉलेट का एक्सेस वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को दे रहा हूँ। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जब मैं देने जाता हूँ, अप्रूव करता हूँ मेरा पिन कोड डाल के, तब ये जो मालवेयर है, जो 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 1 महीना पहले, 1 साल पहले मैंने किसी लिंक पे क्लिक किया है और वो वायरस मेरे मोबाइल में आ चुका है, मुझे भी पता नहीं, तो वायरस वहां पर डेड पोजीशन में है, लेकिन वो एक्टिव कब होगा, जब मैं ये करने जाऊंगा। या फिर मेरे पास बिटकॉइन है और मुझे उसका इथेरियम करना है, तो बिटकॉइन देकर मैं जब मेरे वॉलेट का एक्सेस दूंगा, तो यहाँ पर मेरी प्राइवेट की ऑटोमेटिक उसको एक्सेस करता है और उसमें वो वायरस घुस के बिटकॉइन का इथेरियम तो मुझे आएगा, लेकिन वो जो इथेरियम है वो इंस्टेंटली वो वायरस में जो एड्रेस है उस पे चला जाएगा। मतलब ये ट्रांजैक्शन डन होगा मेरे ट्रस्ट वॉलेट, लेकिन ये इथेरियम आने के बाद 10 मिनट में ऑटोमेटिक वो रिसिपेंट को भी आएगा, मेरे को आएगा, लेकिन 10 मिनट में, 5 मिनट में, 1 मिनट में, 2 मिनट में वो पूरा इथेरियम जो है वो एक अननोन एड्रेस पे चला जाएगा। दैट इज द हैकिंग। हमें तो लगता है ट्रांजैक्शन किया, बिटकॉइन बेचा, इथेरियम लिया, या फिर बिटकॉइन बेचा, यूएसडीटी लिया, सब कुछ किया, आया भी, लेकिन चला गया। और दूसरा केस यहाँ पर क्या होता है, मान के चलो मेरे पास बिटकॉइन है, मुझे यूएसडीटी बनाना है, और वो बिटकॉइन बेच के मैंने 10 यूएसडीटी बनाए फॉर एग्जाम्पल, 10 यूएसडीटी, लेकिन मेरे वॉलेट पे ऑलरेडी 50 यूएसडीटी है, तो टोटल कितने हो गए, 60 यूएसडीटी। तो जाते वक्त 60 यूएसडीटी लेके जाता है, 10 नहीं जाएगा, पूरा 60। मतलब जिसको मैंने अप्रूवल दिया है वो ट्रांजैक्शन करते वक्त, वो ट्रांजैक्शन होने के बाद अगर यहाँ पर ज्यादा क्रिप्टो रहेगा जिसका अप्रूवल दिया है, वो भी चला जाता है। और वो होने के बाद हमें पता चलता है, अरे ये तो हैकिंग हो गया, मैंने तो मेरा 12 कीज किसको नहीं दिया है, मैंने तो किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं किया है, मैंने तो किसी सोशल मीडिया पे जाके कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ, अनजाने में हमने ये किया हुआ रहता है। किसी क्रिप्टो के न्यूज पे भी अगर आप ट्विटर पे जाते हो और किसी लिंक पे क्लिक करके आप करोगे, तो भी वो मालवेयर आपके बहुत मोबाइल में घुसेगा, और वो तब नहीं जाएगा जब आप पढ़ते हो, कब जाएगा, जब आप ये ट्रांजैक्शन करते हो, किसी भी क्रिप्टो का मैं बोल रहा हूँ। अगर वो वायरस टी बैग के लिए है, वो टी बैग, अगर वो वायरस बिटकॉइन के कुछ कुछ ऐसे है, तो किसी भी क्रिप्टो के लिए हो जाए, यूएसडीटी के लिए भी हो जाए। मेरे टीम में मेरा टी बैग जिस वॉलेट पे चला गया था हैक होके, उसी वॉलेट पे एवेलांचे भी है, उसी वॉलेट पे यूएसडीटी भी चला गया। तो सोचो, वो जो वायरस बना है वो हर एक क्रिप्टो के लिए बना है। तो ऐसा कुछ आपके साथ ना हो, आपके टीम में किसी बंदे के साथ ना हो, तो ये एजुकेशन आपको देना, ये उनको वो समझना जरूरी है, इन फ्यूचर ऐसा कुछ ना हो। छोटी अभी 150 टी बैग, अगर $10,000 एक टी बैग चला जाए, 10,000, तो दिस इज द वेरी सीरियस मैटर दोस्तों, हर एक बंदे को ये समझना जरूरी है। तो ये ऐसा एक की है, चेकबुक है, यहाँ पर पब्लिक की है ऊपर, और जिसको भेजना है उसका पब्लिक की, और सिग्नेचर जो है ना, दैट इज अप्रूवल, है ना, वो सिग्नेचर का अहमियत हमें पता है, तभी ये कटेगा ना, ये जो बैलेंस है, अगर मैंने किसी को चेक दिया है, कब कटेगा, ये सिग्नेचर मैच होगी तभी कटेगा, करेक्ट।
तो ये सिग्नेचर जब मैं देता हूँ तो वो वायरस आके मेरा क्रिप्टो चुरा के ले जाता है। फोर्थ जो ऑप्शन है वो है यूज अ सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन। कई बार ऐसे होता है, हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, अदर देन कंट्रीज में जाते हैं ना, तो मोस्टली हम वाईफाई ढूंढते हैं, किधर है, फ्री है क्या। तो उस वाईफाई में भी कुछ मालवेयर हो सकते हैं दोस्तों। आपका 12 कीज चुरा के लिया जा सकता है जब आप वाईफाई कनेक्ट करते हो। तो वो ना हो, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। कोई कहा भी जाए, आप कोई भी वाईफाई, पब्लिक वाईफाई कनेक्ट ना करे, या फिर आपको कनेक्ट करना ही है, उसका जरूरत है आपको फॉर एग्जांपल, तो आपका जो क्रिप्टो है वो ऐसे मोबाइल में रखो जहां पर कोई भी ऑफलाइन है, वहां पर जाके रखो, और आपके मोबाइल पे आप जो कुछ क्रिप्टो का बारे में करना है, वाईफाई कनेक्ट करना है, सब कर सकते। पब्लिक नेटवर्क आपको कम यूज करना है। कोल्ड वॉलेट, अभी हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट क्या होता है? हॉट वॉलेट मतलब हमारा जो मेटामास्क है, ट्रस्ट वॉलेट है, सेपल है, वो क्या है, इंटरनेट को कनेक्टेड है, कनेक्ट टू द इंटरनेट, मतलब हॉट वॉलेट। वो हर बार 24 आवर्स क्या होता है, इंटरनेट को कनेक्ट रहते हैं। और कोल्ड वॉलेट मतलब क्या है, वो ऑफलाइन वॉलेट है। एक मोबाइल जो आपके घर में पुराना है, अब अगर आप उसको स्टार्ट करते हो और उस पे ट्रस्ट वॉलेट नया निकाल के आपका पूरा वॉलेट उस पे रख देते हो, आपका कोल्ड वॉलेट हो जाएगा। जब जब भी आपको जरूरत है, कुछ मान के चलो 10 टी-बैग आपको बेच के कैश करना है, एक बिटकॉइन आपको कैश करना है, तो आपको क्या करना है, वो जो ऑफलाइन मोबाइल है उसको आपका ही वाईफाई कनेक्ट करना है आपके मोबाइल का 1 मिनट के लिए, और एक टी-बैग आपको आपके वॉलेट पे लाना है, जो आप रेगुलर यूज करते हैं ना मोबाइल, वहां पर। और वहां पर आपको पूरा क्रिया करके आप उसका कैश कर सकते हो। जो आपका क्रिप्टो का वॉलेट है उसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो मल्टीपल वॉलेट्स पे आप रख सकते हो, अलग अलग। यहाँ पर कुछ, ये हॉट वॉलेट जो है हमें पता है, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, और कोल्ड वॉलेट जो है अभी के सिनारियो में, आप अभी के मार्केट में टेजर और लेजर करके जो हॉट वॉलेट है, जो यूएसबी टाइप वॉलेट है, मतलब जब आपको यूज करना है तभी आप उसको यूज करते हैं। आने वाले सेशन में या फिर अगले कुछ एजुकेशनल सेशन में ये टेजर, लेजर जब हम खुद यूज करेंगे तो आपको भी सिखाएंगे ये कैसे यूज होता है, कैसे आपको आपका ट्रस्ट वॉलेट, आपका जो क्रिप्टो है कैसे सिक्योर रखना है, ये टेजर में, लेजर में, इसका जो कीज है वो कैसे क्रिएट होती है, आपको पूरा बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज का आपने जो टाइम मेरे साथ बिताया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका क्रिप्टो सेफ रखना है तो आपकी ही जिम्मेदारी है, वो कैसे सेफ रखना है इसके लिए आप नॉलेज लो, एजुकेशन लो। अलग मोबाइल पे आपके क्रिप्टो का पूरा जो एसेट है, मैं सिर्फ टी-बैग नहीं बोल रहा हूँ, अदर देन टी-बैग भी अगर आपका क्रिप्टो एसेट है तो वो ऑफलाइन वॉलेट पे रखो, ऑफलाइन मोबाइल पे रखो। वही आपके अभी का सिक्योरिटी एक, मतलब मैं 100% नहीं कहूंगा, लेकिन 80 to 90% वो आप सिक्योर हो अगर आप वो ऑफलाइन वॉलेट पे रखते हो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज का जो सेशन है मेरे साथ सुना और मेरा जो नॉलेज है आपके साथ शेयर करने का मौका दिया, इसके लिए ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी, गिरीश सर, दीपक इसरानी सर जी, हमारे कोर मेंबर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रोफेसर किरण जगदाले जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत इंफॉर्मेटिव रहा ये सेशन। और जैसे इन्होंने बताया कि अभी फिलहाल जो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस मीटिंग में भी हैं और इस मीटिंग में जो नहीं भी हैं, उन लोगों को ये काम करना है, वो है आपके पास अगर BP20 है, 2.0 है, तो उनको आपने एक प्रोसेस के तहत सेंड करना है। आपके अपने अकाउंट में ही आपका एक एड्रेस मिलेगा, आपको QR कोड भी है और एड्रेस भी है। अगर QR कोड स्कैन करके भेजना चाहे तो उससे भी भेज सकते हैं, और अगर चाहे तो आप वहां पर एड्रेस कॉपी करके भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत आसान है।
सिंपल है, कुछ नहीं करना है। आपको जो आपके पास है, चाहे वो 2.0 है, चाहे वो BEP20 है, या फिर कुछ लोगों के पास इथेरियम का भी है, ERC 2.0, तो उनमें से कोई भी है, तो उससे पहले आपके पास गैस फीस होना जरूरी है। अगर आप BEP ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपके पास BNB होना चाहिए गैस फीस के लिए। अगर 2.0 कर रहे हैं तो आपके पास पॉलीगॉन मैटिक होना चाहिए। अगर इथेरियम कर रहे हैं तो आपके पास ERC इथेरियम का गैस फीस होना बहुत जरूरी है आपकी वॉलेट। फिर उसके बाद वहां पर आपके एक ऑप्शन है ट्रांसफर का। मैं एक बार स्क्रीन शेयर मैं देखता हूँ, एक सेकंड रुकिए, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मैं गिरीश सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। हाँ, एक मिनट। हाँ, ओके, ये रहा, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। वैसे मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, पर फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, अपने सिस्टम में लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद एक ऑप्शन यहाँ आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन एक्सचेंज टिकट। ठीक है, नीचे से दूसरा ऑप्शन है ये, आप यहाँ देख सकते हैं नीचे से दूसरा ऑप्शन है, जहां पर ओपन एक्सचेंज टिकट के नाम से आएगा। और वहां से आपको करना क्या है कि आपने इसको क्लिक करना है, तो ये 3 ऑप्शन आते हैं। देखिए QR कोड तीनों आ रहे हैं। वैसे तो तीनों का एक ही एड्रेस है, बट फिर भी सेफर साइड के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपके पास जो है सिर्फ उसी को रखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास पॉलीगॉन है तो बाकी दोनों को आप बंद कर दीजिए। मतलब आप एक बार क्लिक करेंगे, रिफ्रेश हो जाएगा और वो ऑप्शन हट जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा क्लिक कर दीजिए, वो भी ऑप्शन हट जाएगा। आपके पास पॉलीगॉन मैटिक का ही ऑप्शन यहाँ बचा है। ठीक है, उसके बाद ये QR कोड अपने, अगर आपके दूसरे मोबाइल में है वॉलेट, तो उससे आप स्कैन कर सकते हैं। जैसे सेंड के बटन पे जाएंगे तो वहां पे एक स्कैनर का ऑप्शन आता है, स्कैन करके, या फिर आप इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप अपने वॉलेट में लॉगिन करें और 2.0, ये ध्यान रखिएगा 2.0 भेजना है। बहुत सारे लोगों के साथ मेरे पास आई है इंफॉर्मेशन कि वो गलती से 3.0 भेज रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिए 3.0 नहीं भेजना है, सिर्फ 2.0 वाला या फिर BEP20 वाला ही भेजना है। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखिएगा, आपने कॉपी किया और अपने वॉलेट में जहां पर आपके पास एसेट्स रखे हुए हैं, अगर क्योंकि कुछ लोग मेरे पास कह रहे थे कि भी ट्रस्ट वॉलेट का दिखा दें, तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपके पास लेटेस्ट से कि ये मेरे पास ये 2.0 है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि जनरली ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ये आपको दिख नहीं रहा है। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये 2.0 है, लेकिन ये दिख नहीं रहा कि ये 2.0 है कि 3.0, मुझे पता नहीं। तो आप ये जो ऊपर जो टॉप राइट में जो सिंबल बना हुआ है, उसको भी आप क्लिक करके आप ये देख सकते हैं कि ये ब्लॉक हो रहा 2.0 ही है। ठीक है, ये वेरीफाई कर लीजिए। अब ये 105.47625839, कोशिश करिए कि आप इसको कहीं नोट कर लें। ठीक है, क्योंकि ये आपको एग्जैक्ट उतना ही लिखना है, तो इसलिए आप इसको आप नोट कर लीजिए कि जितना आपने ट्रांसफर किया है उतना ही आपके पास वहां पर जाए। ठीक है, अच्छा पेंसिल है मेरे पास, मैं भी नोट कर लेता हूँ। दिस इज 105.47625839। ठीक है, ये हमने किया है। अब ये इसलिए क्योंकि पूरा डॉट के बाद जितने डिजिट्स हैं वो सब भेजने। ठीक है, उसके बाद ये तो करना ही है। तब तक जब तक वो ट्रांजेक्शन होने में कभी कभार थोड़ा टाइम लगता है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, तब तक आप ये जो रिसीविंग है, ये एड्रेस आपने कॉपी करना है। ठीक है, ये कॉपी करके आपने इसको सिस्टम में डालना है। यहाँ पर कहाँ पर है ये सेंडर, यानी यहाँ पर आपका एड्रेस आएगा ये। ठीक है, ये आपका एड्रेस आएगा। अब हमने यहाँ पे अमाउंट कितना डालना है,
105 या 0 है, इसको पहले आप हटा दीजिएगा। 105.47 सॉरी 105.47625839 ये एग्जैक्ट उतना ही आपको भरना है, ठीक है, कोई डिजिट कम या ज्यादा मत करिएगा। इसके बाद वो मांग रहा है हैश डिपॉजिट एड्रेस। अब ये हैश डिपॉजिट एड्रेस कभी कभार थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, पर आता जरूर है, ठीक है, ठीक है। अब ये पेंडिंग है, ठीक है, जैसे ही ये प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हैश जनरेट हुआ नहीं है, तो जैसे ही इसका हैश जनरेट हो जाए, क्योंकि अभी कभी कभार पॉलीगॉन में रश होता है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये वैसे हैश जनरेट हो गया है, बट ये कंफर्म नहीं हुआ, ये पेंडिंग दिखा रहा है। तो आपने सिंपली करना क्या है कि ये आपने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, एक ट्रांजैक्शन हैश कॉपी किया, उसके बाद आप अपने सिस्टम में गए, अभी सक्सेस नहीं आया है, अभी मैं करूंगा तो ये इनवैलिड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा, करके आप उसको कैलकुलेट कर दीजिए, आपका ये प्रोसेस में चला जाएगा, ठीक है। प्रोसेस में जाकर के आपको ये यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है, जो यहाँ पर आपको दिखता है नीचे माय एक्सचेंज टिकट में, आपको पेंडिंग शो करेगा, ठीक है। बस सिंपल प्रोसेस है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर, बस सिर्फ ये है कि ट्रांजैक्शन पूरी हो जाए, ये सक्सेस हो जाए, तो उसका आपको एज इट इज वहां पर मिल जाएगा क्रेडिट, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बार वो प्रोसेस होने के बाद ध्यान रखिएगा, एक बार वो प्रोसेस चला जाता है तो आप क्या कहते हैं उसमें डेली डेली देखिए मत, मतलब वैसे, क्योंकि अभी क्या होता है जब आपका ये प्रोसेस में चला जाता है, प्रोसेस में जाने के बाद, मैं इसको स्क्रीन बंद कर रहा हूं, तो प्रोसेस में जाने के बाद क्या होता है कि फिर वो बर्निंग में जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारा ये बर्न होना है, जो BP20 और 2.0 बर्न होना है, फिर उसके बाद 3.0 मिंट होना है, ठीक है। तो उस कारण से हो सकता है कि वो 2.0 के बजाय वो रख रहे होंगे कि वो सीधा 3.1 मिनट करें, या जो भी उनका जो प्रोसेस सिस्टम है। तो तब तक के लिए आप इंतजार करिए, आपका जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो सेफ एंड सिक्योर है। आपके अगर अकाउंट में वहां पर पेंडिंग शो कर रहा है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपके पास 61 के हिसाब से वो लेकर के, सॉरी $16 के हिसाब से लेकर के 61 के हिसाब से आपको देंगे, मतलब लगभग 3.81 BP20 और 2.0 लेकर के एक आपको 3.0 मिलने वाला है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, उस प्रोसेस में अगर थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि भाई आपका हो गया है, तो आप उसको इंतजार करिए। और ध्यान रखिएगा, ये सारे BP20 और 2.0 ये बर्न होकर के मिंट होने हैं, तो आप अगर होल्ड करके रखा हुआ है तो वो कोई अभी बेनिफिट नहीं होगा। और ये भी आपको प्रायोरिटी पे करना है, ठीक है, प्रायोरिटी पे करना है, मतलब ये मत सोचिए कि भाई मेरा अपलाइन आएगा और वो करेगा। सिंपल प्रोसेस है, कोई भी कर सकता है इसको, है ना, सिंपल प्रोसेस, इसको कंप्लीट करिएगा। जैसे कि लास्ट संडे आई थिंक रियाज सर ने बोला था कि 5 तारीख तक का ये आपके पास टाइम है, और वैसे तो करने में 1 मिनट लगता है, ठीक है। अच्छा, अगर ये पेंडिंग लंबे टाइम के लिए रह जाता है, मैं वो भी बता दूंगा आपको, ठीक है। अब ये पेंडिंग हो गया है, ठीक है, अब ये पेंडिंग लंबे टाइम तक होता है तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये ट्रांजैक्शन पेंडिंग में है, ठीक है। उसके लिए भी क्या करना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसे अगर अभी भी नहीं हुआ है तो भी मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ शायद ये इश्यू आ रहा होगा। अगर ये पेंडिंग हो जाता है तो आपने कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। अब ये क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट में ये पेंडिंग में जा चुका है, ठीक है, अब मुझे ट्रांजैक्शन अगर डिक्लाइन करना है तो, क्योंकि इसमें वो गैस फीस का ऑप्शन नहीं है, जनरली मैं प्रेफर करता हूँ मेटामास्क या फिर आपकी सेफपाल, स्क्रीन शेयर नहीं ठीक है। है। सॉरी, अच्छा आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। ओ सॉरी, ओके, सॉरी, ठीक है जी, ठीक है। जनरली अगर ये ट्रांजैक्शन पेंडिंग में होता है तो इसको कैंसिल करने का बहुत आसान तरीका है। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि
ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम भी देखा था कि ट्रस्ट वॉलेट के अंदर इसमें गैस फीस सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। जनरली क्या होता है कि जब ज्यादा ट्रैफिक होता है तो गैस फीस अगर हम बढ़ा के देते हैं तो वो जल्दी प्रोसेस हो जाता है, बट ट्रस्ट वॉलेट के अंदर वो स्टैंडर्ड जो भी उनका एक फिक्स गैस फीस है, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ वैसे मेटामास्क या फिर सेफपाल, इनमें से कोई भी अगर हमारे पास होता है तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए जैसे ये ऑप्शन अभी भी यहाँ पर ये गया नहीं है, तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि भाई एक थोड़ा सा गैस फीस बढ़ा के हम वो ट्रांजेक्शन कर देंगे। मतलब आपने अगर एक पॉलीगॉन मैटिक पे अगर नया ट्रांजेक्शन किया गैस फीस बढ़ा करके, तो वो बाय डिफॉल्ट वो ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाता है, ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। तो अभी क्योंकि मेरे पास ये सब पेंडिंग में है तो अभी तो शायद ये नहीं हो पाएगा, बट फिर भी मैं एक बार ट्राई करता हूं, अगर पॉसिबल हो तो लेट अस ट्राई दिस आउट, ठीक है। अगर कॉपी हुआ है ये, मेरे हिसाब से तो ये होना नहीं चाहिए, बट चलिए मैं एक बार ट्राई कर रहा हूं इसको, अगर होता है तो ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन आया है, ठीक है, मैंने हाई सेलेक्ट किया, हाई सेलेक्ट करके इसको मैंने दोबारा ट्रांजेक्शन कर दिया है। देखते हैं अगर ये हो जाता है तो, ठीक है। अब यहाँ पर ये दिखा रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि चांसेस उसके बढ़ जाते हैं हाई गैस फीस से। और आपको मैं अभी ट्रस्ट वॉलेट वाला दिखाता हूँ, वो 99.9% चांसेस हैं कि वो कैंसल हो गया होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो ये देखिए ये कैंसल हो गया है, यस, ठीक है। ये कैंसल हो गया है क्योंकि अब ये दिखाई नहीं रहा है, ठीक है ना। ये अब दिखा नहीं रहा मीन्स ये कैंसल हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, मेरे ख्याल से ये क्योंकि रश ज्यादा है मेरे ख्याल से, अब देखिए हैश यहाँ पे चेंज हो गया है, तो हम लोगों ने एक नया ट्रांजेक्शन किया है, इस कारण से वो पुराना वाला हैश खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि 4367D, अब यहाँ पे जो मैंने डाला था अगर आपको याद होगा तो आपको दिखेगा यहाँ पर, कहाँ चला गया वो, शायद, ओके लेट अस सी यहाँ पर। अभी लगता है कि पॉलीगॉन पे बहुत ट्रांजैक्शंस का रश है, इस कारण से ट्रांजैक्शन डिले हो रहा है। तो प्रिफर करिए कि आप मेटामास्क या फिर सेफ पाल ऐसे क्या कहते हैं उनमें यूज करिए। और अब ये पेंडिंग में है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब ये हो जाए तब भी आप कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं कि उसी टाइम कर दिया तो कुछ हो गया, ऐसा नहीं, क्योंकि वहां पर सेंडर एड्रेस जो आपका अपना है, उसके बाद हैश और अमाउंट, ये तीन चीजें डालनी है और कैलकुलेट का बटन दबाना है, वो सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर किसी को कोई और चीजें समझनी है, क्योंकि कभी कभार लाइव में या फिर ऑनलाइन दिखता नहीं है, समझ नहीं आता है, तो आप सिंपली दीपक भाई के, रवि भाई के और मेरे चैनल पे वो वीडियो बना हुआ है, वहां रखा हुआ है, उसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार आप, जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होते हैं तब तक आप उसको देखिए। पेपर पे प्रोसेस लिख लीजिए कि भैया ऐसे 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 करना है, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें याद रहे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए क्या कहते हैं हम लोग, चलिए ये हो गया है, ये सक्सेस हो गया है। मैं एक बार आपको लाइव करके ही दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, ताकि आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। एक बार मेरे को टाइम दीजिए, मैं एक बार इसको लॉग इन करूं कि आपको, ठीक है, मैं पहले लॉग इन करके फिर स्क्रीन शेयर करता हूं, ठीक है।
ओके, स्क्रीन शेयर। ओके, यहाँ पर पॉलीगॉन 2.0 है। हमने कितना भेजा था? ओहो, ओके, 105.47625839। सेंडर एड्रेस फ्रॉम आ गया यहाँ पर। बाकी आप वहां से भी, जैसे कि आप कहाँ से मिलेगा ये रिसीव क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये सेंटर एड्रेस आपका है। ट्रस्ट वॉलेट में भी वही है और यहाँ पर भी वही है। ठीक है, तो ये हमने सेंडर एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद हैश। ठीक है, हैश कहाँ से मिलेगा आपको? जब आप ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर सेफ पाल में तो आपको यहीं से हैश मिल जाता है, बट आप चाहें तो वी ब्लॉक और ट्रस्ट वॉलेट में जाकर के अगर आपका सक्सेस आ गया है तो वहां पर जाकर के भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इसको कॉपी कर लिया है। उसके बाद कहाँ है वो? यस, यहाँ पर है। हमने इसको हैश ऐड कर दिया यहाँ पर। ठीक है, चेक कर ले करने से पहले कि आप ही का एड्रेस यहाँ डाला है कि नहीं, और उसके बाद आप कैलकुलेट कर दीजिएगा। तो ये आपके पास ये आ गया सक्सेस। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने कोई अलग से कुछ नहीं किया है। बस सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आपका जो अमाउंट है, जनरली लोग यही गलती कर रहे हैं कि पूरा नहीं लिख रहे हैं। पूरे पॉइंट के बाद 8 के 8 डिजिट आपको मेंशन करने हैं। ठीक है, अगर 0 है लास्ट में तो भी 0 मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बहुत सिंपल है, सक्सेस आ गया है, कितने आपके जमा हुए हैं, कितने आपको आने हैं, वो सब चीजें आपके पास आ गया है। यानी हमने 105.47625839 डिपॉजिट किया है। ठीक है, उसका 16 के हिसाब से कैलकुलेट किया तो लगभग $1700 के आसपास की वैल्यू है, और उसके बदले में मेरे पास $61 के 3.0 आने हैं। वो आने हैं 27.66590384। ठीक है, और आपको सबके सारे के सारे ही करने हैं। राउंड फिगर की आप मत सोचिए कि चलो 105 ही करता हूँ, बाकी रहने तो कोई बात नहीं, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं। जैसे अभी आपने ध्यान दिया होगा किरण सर का, आपने ध्यान दिया होगा कि भाई अभी हो सकता है कि आपको आपके पॉकेट में लग रहा होगा कि भैया 100 रुपए है, 10 रुपए चले भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन जब उसकी वैल्यू अभी 0.47623879 हो सकता है 40-50 रुपए का होगा, आप कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन कल को यही चीज अगर मान लो $500 $600 का हो गया तो वो आधी जो टी बैग आपके पास रखा हुआ है उसकी भी आप अंदाजा लगाइए कितना होने वाला है। तो इसलिए किसी भी चीज को आप अंडर एस्टिमेट ना करें। फिर उसके बाद जैसे यहाँ सक्सेस आ गया, बेशक आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अगर आता है मेरे स्क्रीन पे तो। ठीक है, चलिए मैंने आप ऑन रिकॉर्ड के लिए मैंने रख लिया है। ठीक है, बट अगर नहीं भी लूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है, अब क्या करना है, मेरे को ये क्रॉस चेक करना है कि क्या ये वाकई में वहां पे शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है। तो आप ये थोड़ी देर में, हो सकता है कि अभी यहाँ पर नहीं आ रहा है तो या फिर इसको एक बार और यहाँ पर डाल करके नीचे वो एक्सचेंज वगैरह कर लेंगे तो भी आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेट अस सी एक बार और, क्योंकि अभी अगर मैं दोबारा डालूंगा तो वो क्या बोलेगा, इनवैलिड शो कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी वो सबमिट हो चुका है। 105.47625839। ठीक है, ये आया है OX49। यस, यहाँ पर क्या था, ये हैश डन। एक सेकेंड। ठीक है, मैंने कैलकुलेट दबाया, सक्सेस आया,
अब इसके बाद यहाँ पर भी एक बार डाल के देखते हैं, एक्सचेंज नाउ। चलिए वो आ गया, वैसे उसमें रिकॉर्ड में आ गया है, यहाँ पर ये आ गया, देखिए ठीक है। वो कभी कभार थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पेमेंट स्टेटस वेटिंग है, मींस अभी अप्रूवल नहीं हुआ, ये स्टेटस पेंडिंग है ये, ठीक है। टाइम भी आ गया, डेट भी आ गया है, कब से कितने बजे हमने किया है, ये सब चीजें आपके पास आ गई हैं। कितनी आनी है जो मैंने आपको बताया था, कितना भेजा हमने, ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ठीक है। तो ये था प्रोसेस। अगर फिर भी अगर किसी को कुछ और चीजों को अंडरस्टैंड करना है, तसल्ली करनी है, तो आप बिल्कुल वीडियोस को फॉलो करिए जो ऑलरेडी 3-3, 4-4 चैनल पे अवेलेबल है। अपने सीनियर्स से आप कम्युनिकेट करिए और कोशिश करिए। देखिए क्रिप्टो एक बहुत ही जैसे अभी किरण जी ने बोला कि इजी भी है और उसको संभालना बहुत जरूरी है ना। तो संभालने के लिए आपको खुद करना पड़ेगा। आप देखिए, जो आप जनरली क्या होता है, आपके पास जो घर में पैसे रखे होते हैं, मान लीजिए आपके पास XYZ कोई अमाउंट रखा हुआ है, आप क्या करते हैं, उसको छुपा के रखते हैं ना। खासकर लेडीज जो घर में होती हैं वो क्या करती हैं, छुपा के रखती हैं। कभी किसी को पैसे खुले में रखे हुए देखा है? कभी कोई 100-100 रुपए इधर उधर पड़े हों? नहीं ना। तो आपने क्रिप्टो को भी ऐसे ही संभाल के रखना है। तो आप जितनी प्राइवेटली आप इसको सीखेंगे, है ना, जितना जल्दी आप सीखेंगे उतना आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, उन चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। क्योंकि टेक्नोलॉजी है, जैसे कि आज हम लोग यूपीआई करते हैं तो यूपीआई के लिए किसी की मदद नहीं लेते हैं। अगर किसी को पैसे भेजने 10, 20, 50, 100 रुपए अगर किसी को भेजने हो, तो हम किसी जिसने हमको बताया था उसको हम बुलाते नहीं है कि भाई आओ यार मुझे दुकानदार को 50 रुपए करने हैं या सब्जी वाले को 20 रुपए करना है, साथ में लेके चलते हैं नहीं ना। तो हम क्रिप्टो के लिए भी आप ये मान के चलिए कि जैसे यूपीआई करते हैं उतना ही आसान है, बस सिर्फ अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अंडरस्टैंड और सेफ्टी, सेफ्टी आप संभाल के रखिए। जो चीजें आज किरण भाई ने बताया कि आपको जो 12 वर्ड्स आपको मिले हैं उनको आप डायरी में लिख के रखें, फोटो खींच के ना रखें, ईमेल पे ना रखें। यानी आपका इस मोबाइल से अलग, जनरली बहुत सारे लोगों को भी मैंने देखा है कि व्हाट्सएप पे करते हैं या फोटो खींच के व्हाट्सएप शेयर करते हैं। कई कई महानुभाव तो ऐसे लोग जो मेरे ख्याल से किसी ने बताया था मेरे को मीटिंग में कि भाई उसको स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप में डाल दिया कि भाई कहीं ना कहीं तो अगर मेरे मोबाइल से गुम जाएगा तो कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा, है ना। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें, इसको आप सीरियसली लें। क्योंकि क्रिप्टो में आज की डेट में भले आज आज आपको लग रहा होगा कि यार हमारा टी बैग $10 का है या फिर जो चीजें हैं वो बहुत लो पे आई हैं, लेकिन एक टाइम पे ये $50 का भी था। अब आने वाले टाइम में जब ये हमारा पूरा सिस्टम स्मूथ हो जाएगा, ये $61 से ऊपर ही जाना है। क्यों जाना है, वो चीजों को आप जब मीटिंग्स में आते हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा क्यों जाना है। क्यों? क्योंकि 3.1 सबसे पहले तो किसी के पास होगा नहीं, बाइंग होगी वहां से, चाहे वो स्टेकिंग के लिए हो, चाहे वो लिक्विडिटी के लिए हो, किसी चीज के लिए भी वो वहां से बाय होना ही है। किसी के पास भी 3.1 नहीं होगा, मतलब किसी के पास, मतलब किसी के पास नहीं। ऐसा नहीं कि हमारे पास आ रहा है, यानी कोर लीडर्स के पास आ रहा है या फिर रियाज भाई के पास आ रहा है या इसाक भाई के पास आ रहा है, किस आमिर खान साहब के पास आ रहा है, नहीं, किसी के पास भी वो नहीं मिलने वाला है। वो मार्केट से बाय ही होगा। जब बाय होगा तो क्या होगा, रेट बढ़ना है। और जैसे आमिर खान साहब ने ट्रेनिंग्स में बताया होगा, आई एम श्योर आपने सब लोगों ने अटेंड किया होगा टेक्निकल एनालिसिस मीटिंग में, जो उन्होंने टेक्निकली एनालिसिस किया, उनकी अपनी जो अपनी उन्होंने एनालिसिस किया था, ठीक है। उन्होंने कहा जब पहली बार कोई मार्केट क्रिएट होता है, चाहे वो BP20 का हुआ हो, चाहे 2.0 का हुआ हो या 3.0 का हुआ हो, तो उस टाइम डेवलपर या फिर जो पहला लिक्विडिटी डाल रहा है वो मार्केट तय करती, यानी वो रेट डिसाइड कर सकता है। तो यहां पर रेट डिसाइडेड है $61 का। अब वो $61 का डिसाइडेड है, वो $61 आपके पास आएंगे कैसे? या तो सिर्फ विड्रॉल के थ्रू आएंगे या फिर जो पैकेजेस बाय होंगे वो बाय के थ्रू आएंगे। तो जब
मार्केट में किसी के पास है ही नहीं, तो क्या होगा, बाइंग ही होनी है। क्योंकि लोग अभी भी बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो दीपक इसरानी भाई हो, चाहे हमारे नरेश जी हो, चाहे ऐसे कई सारे लोग हैं जो लोग आर्बिट्रेज के लिए, क्योंकि अभी कल भी मीटिंग में बताया कि 30 मार्केट में आर्बिट्रेज के लिए बनना है, तो लोग अपना पैसा, अपना यूएसडीटी वगैरह लेके रखा हुआ है कि भाई जैसे ही आएगा वो हम लोग आर्बिट्रेज करेंगे। तो आर्बिट्रेज करने के लिए भी उनको 3.1 बाय करना है। तो जब सिर्फ बाइंग ही होगी, डिमांड ज्यादा होगा, सेलिंग अभी इतनी क्रिएट नहीं होगी, तो क्या होगा, वहां पे रेट बढ़ना ही है। तो दोस्तों अभी इसको आप वैल्यू करना सीखिए और इसको सीखिए। ये इस दौरान देखिए, इस दौरान जैसे किरण जी बता रहे हैं, या और भी हमारे जितने सारे, नितिन जी हैं, हमारा शहजाद शेख हैं, और भी जितने सारे हमारे लीडर्स हैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये टाइम आप लर्निंग पे ध्यान दीजिए। काम तो आपको करना ही है और धमाकेदार तरीके से करना है, क्योंकि दुनिया की एक शानदार टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट हम मतलब हमारे डेवलपर्स डेवलप कर रहे हैं। यस, टाइम लग रहा है, बहुत सारे लोगों को इससे तकलीफ है, हमको भी तकलीफ है। मैं ऐसा नहीं कि हमको तकलीफ नहीं है, मतलब हम लोगों के लिए, इनफैक्ट हमारे इसाक भाई हैं, आमिर सर हैं, मकसूद भाई हैं, सबको इस इंतजार से तकलीफ है। लेकिन एक चीज जो बन रही है उसको बनने में वक्त लग रहा है, और वो वक्त कुछ बाहरी कारणों से, मतलब जो हमारे कारण से नहीं, बाहरी कारणों से उस पर टाइम लग रहा है। और फाइनल कुछ चीजें जो कल भी जैसे नितिन सर ने बताया है कि भी थोड़ी थोड़ी चीजों को वो फाइनल टचेस के तौर पे रुका हुआ है, तो वो भी साथ साथ काम चल रहा है। तो फ्रेंड्स निश्चिंत रहिए, चीजें बहुत शानदार होने वाली हैं, और हम सब बहुत जबरदस्त, हमारे सपने इतने बड़े हो गए हैं कि हम इसके अलावा, इस प्लेटफॉर्म के अलावा और वो सपने कहीं पूरे हो भी नहीं सकते। तो इसलिए हम लोग बिल्कुल कमर कस के हम यहाँ पे आप सबके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े हुए हैं, और ऊपर वाले से हमारी प्रार्थना है कि हम सब लोग इस सपनों को, आप सबके सपनों को हम लोग यहाँ से, इसी प्लेटफॉर्म से हम लोग पूरा करने की क्या कहते हैं, प्रार्थना करते हुए आज की मीटिंग को हम लोग यहाँ पे विराम देते हैं। मिलते हैं कल रात को 9 बजे एक नए सेशन के साथ, एक नई एजुकेशन के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मेरी पूरी जो टीम है, हमारे आज के प्रेजेंटेटर हमारे किरण सर का, दीपक भाई का, और बाकी सभी कोर लीडर्स का जो आज हमारे साथ जुड़े हुए, उन सबका तरफ से मैं आप सबका थैंक यू कहता हूं। और मिलते हैं हम लोग कल इसी टाइम, यानी रात के 9 बजे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। वी लव ब्लॉकरा एंड वी लव पानोरमा। बाय बाय। बाय बाय। We love Bokora, we love Panorama. थैंक यू।